तो ये है हमारे कैलकुलेटर की डेमो जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 तो आप देखेंगे ये मिल गया। हम अगर प्लस में 5 कर दूँ तो हमें ये मिल चुका है, और अगर मैं इसमें -5 करूँ तो ये भी हमें मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारा कितने अच्छे अंदाज से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे और कर दूँ तो ये इस तरह काम कर रहा है, और अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ये काम कर रहा है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक और हर चीज़ इस छोटी सी वीडियो में मैं कैलकुलेटर आपको बना के दिखाऊंगा, और ये आपके लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जितना हो सका मैं वो उतना सिंपल अंदाज में आपको उतना सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वेलकम टू मोशन टेक। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने अपना VS कोड खोला, VS एडिटर, यानी जिसमें मैंने अपनी कोड एडिटर है एज ए कोड एडिटर जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके अपना 2-3 फाइलें बनाऊँगा index.html। तो ये हमारा HTML बन गया। इसके बाद मैं बनाऊँगा index.css। इसके बाद मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा index.js है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने HTML में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले अपना HTML का बेसिक कोड डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिंक दे के अपना CSS ऐड कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड लगाऊँगा। स्क्रिप्ट लगाने के बाद मैं इसमें स्पेस दे के यहाँ पे मैंने पाथ देना है अपने JS का सोर्स दे के। तो आई होप कि मैं आपको इस वीडियो में मैं कैलकुलेटर की बेसिक से लेके हर चीज़ एडवांस तक, जो कि ये सिंपल सा होगा लेकिन इसमें बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा, और मैं जितना हो सका उतने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप बहुत सारा इससे नॉलेज गेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे अपना JS भी वो इंक्लूड कर लिया है फाइल। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा। लेकिन मैं डिव लेने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे डिव लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ कंटेनर देने के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग दूँगा कैलकुलेटर। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद एक यहाँ पे अपनी इनपुट ले लूँगा फॉर स्क्रीन एज ए स्क्रीन। तो नेम मैं लिखूँगा स्क्रीन। इसके बाद मैं इसको ID दे दूँगा स्क्रीन। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे देना चाहूँगा एक टेबल। तो टेबल के अंदर मैं टेबल रो दूँगा, और रो देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे TD मल्टीप्लाइड बाई 4 लगाऊँगा। और यहाँ पे मैंने क्या करना था, बेसिकली मुझे इसके अंदर बटन चाहिए थे, बटन डालूँगा, बटन डाल दिए। यहाँ पे मैं एक और बटन डाल दूँगा। मैं टेबल डिस्क्रिप्शन में बटन डालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके अपनी एक पहले में मैं लेफ़्ट जो पैरेंथेसिस है वो डालूँगा, फिर राइट पैरेंथेसिस डालूँगा। ये बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए। फिर मैं क्लियर के लिए C डाल दूँगा, बड़ा C कैपिटल। इसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा दूँगा। और मुझे ये कितनी दफ़ा चाहिए, मुझे ये 5 टाइम चाहिए। तो कंट्रोल C करूँगा, कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करता जाऊँगा, 1 2 3 4 5। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें दूसरी रो में हमें चाहिए 7, फिर हमें चाहिए 8, फिर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फिर 9। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे फॉर मल्टीप्लाई X कैपिटल में डाल दूंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ डाल देंगे 4, फिर हम 5 डालेंगे, फिर हम 6 डालेंगे। 6 डालने के बाद हम लोग फिर डालेंगे यहाँ पे माइनस में भी माइनस डालते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद हम लोग आगे डालेंगे 1। इसके बाद मैं एक और डालूँगा 2, और फिर मैं डालूँगा 3। तो इसके एंड पे मैं यहाँ पे प्लस डाल दूँगा। इसके बाद जो हमारे पास एक रहेगा उसमें हम लोग डाल देंगे 0 डाल दूँगा। यहाँ पे मैं 0 के बाद इशारिया डाल देंगे। तो इसके बाद हम लोग एक और डालेंगे स्लैश डालेंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल डाल देते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको इसकी समझ होगी कि ये किस तरह वर्क करता है। तो अगर मैं सेव करता हूँ
और अगर हम जाके देखें तो ये हमारा किस तरह लग रहा है, तो अगर मैं देखूं तो ये हमें कुछ इस तरह से लग रहा है, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। लेकिन अब हम इस पे कुछ स्टाइल डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने CSS जो है वो लिंक कर रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब जाएंगे अपने कंटेनर को, पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दूंगा। कंटेनर को डिज़ाइन दे के मैं क्या करूँगा, बॉर्डर उसको दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा कि बॉर्डर रेडियस में उसको थोड़ा सा दे देता हूँ, वो हमें देना चाहिए 5 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा आगे और विद दे दूँगा उसको 500 पिक्सल। और इसी तरह हाइट भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसे हाइट भी 500 पिक्सल दे दूँ। फिर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उसे डिस्प्ले फ्लैक्स करवा के जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर करवा देता हूँ, और जो अलाइन आइटम है वो भी मैं सेंटर करवा दूँगा। और उसके अंदर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम दे दूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो इनपुट इसको अगर मैं सेव करूँ और जाकर देखूँ कि किस तरह लग रहा है, ये इस तरह में व्यू नज़र आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा हमें नज़र आ रहा है। तो इसके बाद मैं इनपुट को पिक करूंगा और इनपुट को पकड़ के मैं क्या करूंगा कि मैं इनपुट को भी कुछ डिज़ाइन देना चाहता हूं, तो मैं विड्थ दूंगा उसको 300 पिक्सल। और मैं आगे क्या करूंगा कि हाइट में दे दूंगा 35 पिक्सल। और इसके बाद मैं करना क्या चाहूँगा कि मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 5 पिक्सल। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे दूँ, बैकग्राउंड कलर इसको मैं देना चाहता हूँ एक्वा। तो अगर मैं आप सेव करता हूँ और जाके देखता हूँ कि ये हमारा किस तरह लग रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब आगे मैं बढ़ूँ और मैं आगे चाहता हूँ कि मैं इस बटन्स को भी कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बटन पे आ जाऊँगा। अब बटन को मैं दूँगा, बटन ले लिया मैंने इसको बटन हर बटन को मैं 50 पिक्सल दे दूँगा। और 50 पिक्सल देने के बाद मैं हाइट भी इसको इतनी देना चाहता हूँ। तो आगे अगर मैं ये देखूँ तो किस तरह, हाँ अब ये काफ़ी अच्छा व्यू बनता जा रहा है। तो इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं देखूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैं 30 पिक्सल करूँ, तो वो देखेंगे कैसा लग रहा है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ूँ और बॉर्डर मैं दे दूँ 1 पिक्सल सॉलिड, तो कंट्रोल S करता हूँ, ये भी सही लग रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको दे दूँगा बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल कर दूँगा। सेव किया और अगर देखा जाए तो ये भी बड़ा कमाल का लग रहा है। इसके बाद आगे बढ़ूँगा और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट जो है इसमें वो सेंटर करवा दूँगा मैं। और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, तो अलाइन आइटम सेंटर में करवा दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स भी करवा दूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अगर देखें तो ये हमें सही नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पे जाऊँ और मैं बैकग्राउंड कलर इसका दूँ येलो दे दूँगा, अब देखते हैं कैसा, अब काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो इसके बाद अगर मैं जाऊँ, बॉर्डर रेडियस भी हमने दे दिया, मार्जिन हम दे देते हैं 5 पिक्सल। और अगर आप देखें तो ये हमें इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये आस्ता आस्ता सही लग रहा है। और अगर फ्लैक्स डायरेक्शन का दो कॉलम, तो अब देखेंगे तो अब भी ये सही लग रहा है। और आई होप कि इतना काफ़ी है। लेकिन हमें अब क्या करना है कि हमें कंटेनर को भी बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं यहाँ पे ये वाला। अगर ये करूँ तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, बॉडी को मैं कुछ कलर दे देता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अगर मैं ढूंढूँ तो हम ये दे देंगे। अगर मैं यहाँ सेव करूँ तो अब इस तरह की लुक, काफ़ी अच्छी लुक लग रही है। और मैं अब क्या करूँगा, मार्जिन ऑटो करूँ बॉडी को, तो क्या हमें मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। अगर मैं इसे उठा के करूँ और इसको मैं डाल दूँ यहाँ पे, तो ये हमें सेंटर में नज़र आ गया। तो आई होप कि हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा काफ़ी
हमारा HTML और CSS कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे और हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक स्क्रीन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। स्क्रीन में बेसिकली मैं स्टोर करवा दूंगा अपना क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे मैं अपना जो हमने दिया हुआ है स्क्रीन आईडी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी को हम हैश से लिखते हैं और यहाँ पे मैंने आईडी स्क्रीन ले लेनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने अपने सारे जो बटन्स हैं वो मैंने ले लेने हैं। तो मैं लेट बटन्स लिखूँगा और लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके। मैंने सारे बटन लेने हैं इसलिए मैं लिखूँगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिख दूँगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बटन। तो यहाँ पे हमने बटन ले लिए हैं और इसके बाद मैं क्या कर लूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूँगा जिसमें स्क्रीन वैल्यू हो वो एम्प्टी जो स्ट्रिंग है उसके इक्वल हो। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जो मेरे बटन्स हैं उनके ऊपर मैं फॉर ईच का मेथड लगा दूँगा। ये मेथड लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉर ईच मेथड लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक आइटम दूंगा। आइटम देने के बाद मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं आइटम बेसिकली इसमें आने वाला हर एक बटन है एज ए आइटम कहलाएगा और इसमें मैं एडिट इवेंट लिस्टनर लगा दूंगा क्लिक का लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन भेजते हैं और यहाँ पे हम क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँगा और अगर मैं यहाँ पे देखूँ और ये हमारा फार हाँ बिल्कुल ठीक जा रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जो भी मेरा यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और बताऊँ कि यहाँ पे जो भी मेरा बटन हो ना उसमें जो भी वैल्यू हो वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन टेक्स्ट लिख के मैं यहाँ पे लिख दूँगा ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ पे मैं बताऊँ तो मैंने ये क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की है, तो मैं आपको बता दूँगा कि फॉर ईच जो मेथड होता है वो ये है कि हमने हर एक उसमें से जिस बटन पे भी मैं क्लिक करूँ तो मुझे उसमें से उस आइटम उस बटन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे उस बटन में जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाए। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है कि उस पे इवेंट लगाया मैंने ये वाला और उसमें जो टारगेट है जो इनर टेक्स्ट है वो मैंने उसको टारगेट किया और वो मैंने इसमें स्टोर करवा दिया है। इसमें स्टोर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कंसोल डॉट लॉग करने के बाद, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बटन टेक्स्ट लिखूँ अगर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इनर टेक्स्ट जो है वो टी बड़ा लिखना है यानी इनर टेक्स्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और अगर मैं अपने इसमें जाऊँ और यहाँ पे मैं जाके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं अगर आऊँ और यहाँ पे अगर मैं आके 4 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इनर वैल्यू मिल रही है। तो बेसिकली जो ये कोड है यहाँ पे अगर मैं इक्वल लगाऊँ जो भी मैं जिस पे भी क्लिक करूँ तो मुझे उसकी इनर वैल्यू मिलती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से। तो अगर यहाँ पे मैं आके इसको देखूँ और मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैंने ये बेसिकली वो लॉजिक लगाया कि मुझे उसकी इनर टारगेट वैल्यू जो इनर टेक्स्ट है वो मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं और आगे इसी तरह मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। और अगर आगे मैं बढ़ूँ और मैं यहाँ पे अगर एक कंडीशन लगाऊं तो मैं क्या करूँगा कि बटन टेक्स्ट जो मेरा है अगर वो इक्वल हो बिग मल्टीप्लाई, तो उससे क्या कर दिया जाए, बटन टेक्स्ट जो है वो इक्वल हो जाए हमारा मल्टीप्लाई। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग में जो x है इसको एज ए एक्स स्ट्रिंग समझा जाएगा, लेकिन अगर हम उसको स्टैटिक लगा दें तो वो एज ए मल्टीप्लाई समझा जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन वैल्यू एम्प्टी दी हुई है, मैं क्या करूँगा कि मैं उस स्क्रीन वैल्यू में जो बटन टेक्स्ट होगा उसको मैं उस वैल्यू में स्टोर करवाऊँगा।
यहाँ पे जो भी स्क्रीन में मैं पुट करूँगा एक बटन वैल्यू, मैं क्या करूँगा बटन टेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने क्या करना है, बटन टेक्स्ट जो है जो भी मैं क्लिक करूँगा वो मेरी स्क्रीन की इस एम्प्टी वैल्यू में स्टोर हो जाए। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि जो मेरी स्क्रीन वैल्यू है यहाँ पे मैं लिखूँगा, जो मेरी स्क्रीन वैल्यू है यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रीन में लिखूँगा, और मैं इसमें जो वैल्यू है वो मेरी वो किसके इक्वल हो जाए, वो मेरे इक्वल हो जाए एम्प्टी जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसमें मैं इसमें डाल दूँगा। इसमें डालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक और कंडीशन लगाऊँगा कि मेरी ये कंडीशन एक होगी, इसके बाद मैं एक एल्स इफ़ वाली कंडीशन लगाऊँगा। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसमें मैं कहूँगा बटन टेक्स्ट जो मेरा हो अगर वो सी के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे क्या कर दिए बटन टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये बड़ा कैपिटल सी है। तो इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं अगर सी पे क्लिक किया जाए, बटन टेक्स्ट में जो सी है उस पर क्लिक किया जाए, तो स्क्रीन वैल्यू जो है हमारी वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, यानी वो खाली हो जाए, कंज्यूम हो जाए। और उसके बाद मैं करना चाहूँगा कि मैं स्क्रीन डॉट वैल्यू जो मेरे पास है वो हो जाए स्क्रीन वैल्यू के इक्वल, यानी वो स्क्रीन में जो वैल्यू हो वो हमारी स्क्रीन वैल्यू में शो हो जाए। इसी तरह यहाँ पे अगर जो मेरा बटन टेक्स्ट है जो मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीन में वैल्यू उसमें चली जाए और उसके में जाने के बाद वो स्क्रीन में वैल्यू जो है वो शो हो जाए। तो यहाँ इक्वल क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे मैं आऊँ एल्स और इफ़ एक और कंडीशन लगा दूँ, मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपने किस किस्म की हेजिटेशन नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ बटन टेक्स्ट, अगर मैं लगा दूँ इक्वल लगा दूँ, अगर मैं बटन टेक्स्ट जो वो इक्वल के इक्वल हो तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक मेथड लगवाऊँगा स्क्रीन का डॉट वैल्यू। मैं क्या करूँगा, अगर इक्वल प्रेस करता है कोई तो मैं क्या करूँगा इसे स्क्रीन वैल्यू को मैं इवैल करवा दूँगा। इवैल करने के बाद मैं करूँगा उसको स्क्रीन वैल्यू में स्टोर करवा दूँगा। इवैल को हम स्टोर करवा देंगे, इवैल इक्वल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद जो मेरा आखिरी कंडीशन है वो ये है कि हम क्या करेंगे कि स्क्रीन वैल्यू जो मेरी है वो प्लस और इक्वल अगर हो बटन टेक्स्ट में मैं इंक्रीमेंट अगर करता हूँ तो क्या हो, बटन टेक्स्ट जो कि वो इंक्रीमेंट होता जाए और स्क्रीन वैल्यू में। तो मैं इस बस यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं बटन टेक्स्ट पे जो भी करे जितनी बार करे वो एक एक इंक्रीमेंट होकर स्क्रीन वैल्यू में शो होता जाए। और फिर क्या हो, स्क्रीन की जो वैल्यू है स्क्रीन डॉट वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, वो स्क्रीन वैल्यू में हमारे शो हो जाए। तो ये हमारा मेथड तमाम हो चुका है। इसके लिए बाद अगर मैं फिर से आपको समझाऊं कि मैंने यहाँ क्या किया, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा मैंने यहाँ पे इनपुट ले ली, यहाँ पे मैंने सारे बटन ले लिए और इसके बाद मैंने एक एम्प्टी जो है वो वेरिएबल बना लिया है। इसको वेरिएबल को एम्प्टी करने के बाद मैंने अपने सारे बटनों पे फॉर ईच मेथड लगा लिया। फॉर ईच मेथड लगाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने आइटम जो फॉर ईच में जो बटन है जितने उन पे मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक का लगा दिया और उसमें मैंने एक इवेंट भेज दिया। इवेंट भेजने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल में जो भी जिस वेरिएबल पे भी मैं जिस बटन पे भी क्लिक करूँ उसकी जो वैल्यू है उसको मैंने बटन टेक्स्ट के तौर पे रख लिया। बटन टेक्स्ट अगर कोई बटन टेक्स्ट पे जो एक्स पे क्लिक करता है तो वो क्या करे, वो हमारा मल्टीप्लाई शो करे। और अगर उसके बाद अगर मैं जाऊँ जो बटन टेक्स्ट में मैंने अगर मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँ तो वो हमारा स्क्रीन वैल्यू जो हमारी स्क्रीन है इनपुट उसमें वो यानी इंक्रीज होता जाए। यानी एक बार अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ 7 है तो वो अगर एक बार 7 करता हूँ यहाँ लिख जाए, अगर दूसरी बार तो वो 77 हो जाएगा और फिर तीसरी बार 777 लिख जाएगा। इसी तरह अगर वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, इस स्क्रीन वैल्यू में जो स्क्रीन वैल्यू है उसको मैंने इस वेरिएबल में भेज दिया।
तो ये इस तरह काम करेगा और मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सी पे क्लिक करता है तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे और वो हमारी स्क्रीन वैल्यू में शो हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इक्वल करता है तो वो क्या होगा कि अगर कोई इक्वल पे क्लिक करता है तो वो हमारा इक्वल यानी वो इवेल्यूएट होके हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर कोई स्क्रीन वैल्यू में बटन टेक्स्ट को इंक्रीमेंट करता है तो वो क्या करे, इंक्रीमेंट होता जाए और हमारी स्क्रीन वैल्यू पे शो हो जाए। तो ये था एक सिंपल सा मेथड, एंड वाला बिल्कुल सिंपल होता है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव और इसके बाद अगर मैं जाऊँ और मैं 7, अब आप देख सकते हैं कि हमारी इनपुट में 7 भी आ चुका है। मल्टीप्लाइड बाई 7 करूँ तो हमारा आएगा 49 आ चुका है। इसके बाद अगर मैं +3 कर दूँ तो ये हमारा आ जाएगा 52। तो इसी तरह अगर 10 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई 55 का दूँ तो ये हमारा ये इस तरह आ जाएगा। आप जितना बड़ा लिखना चाहें, अगर 7 मल्टीप्लाई बाई मैं जो भी करूँ और अगर मैं ये क्लियर पे करता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह ये काम कर रहा है। और अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा कि मैं अपनी जो इनपुट है उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ाना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल अगर मैं कर दूँ, 30 पिक्सल कर दूँ तो कंट्रोल एस करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और आप देख सकते हैं कि हमें सही से मिल चुका है। 5 मल्टीप्लाई बाई अगर मैं 10 करूँ तो ये भी आपको बिल्कुल सही तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।